नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हुआ हूं वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत जो प्रारंभिक परीक्षा जो आयोजित होगी उसके अंतर्गत आज जो मेरा जो टॉपिक रहने वाला वो खंड 3 पर आधारित रहने वाला है। इससे पूर्व मैंने खंड 1, खंड 2 ये कंप्लीट कर दिए हैं और खंड 3 पे आज हम डिस्कस करेंगे। खंड 3 अत्यंत महत्वपूर्ण है। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया कर इस वीडियो को पूर्व से लेकर अंत तक अवश्य देखें। ये वीडियो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण ये रहेगी। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी को ये पता है कि प्रवक्ता संवर्ग की जो परीक्षा 2023 का जो होने जा रही है, जिसका पाठ्यक्रम किस प्रकार से रहने वाला है, जैसे मैंने आप सभी को पूर्व की वीडियो में भी बता दिया था। कुल जो प्रश्न होंगे आपके 150 अंक के होंगे। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा और जो कुल प्रश्नों का योग रहेगा वो 150 अंकों का रहेगा। 1 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। जो प्रारंभिक स्केलिंग जो परीक्षा है प्रवक्ता संवर्ग की, उसको 5 खंडों में विभाजित किया गया है। इससे पूर्व भी बता चुका हूं, फिर दोबारा बता रहा हूं। देखिए, जो हमने जो चर्चा करी है वो आपके पहला जो पॉइंट है आपका शिक्षण अभिरुचि, ये हमने कंप्लीट कर दिया। हमने आपको बता दी यहाँ से क्या तमाम चीजें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके 40 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 अंकों का ये होगा। और सामान्य अध्ययन की हमने जो बात करी थी वो 35 नंबर का रहेगा, 35 अंक ही रहेगा। आज जो हमारा जो तीसरा पॉइंट रहने वाला है, जो तीसरा खंड रहने वाला उत्तराखंड राज्य से संबंधित ये रहने वाला है। ये 30 नंबर के यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर कोई बच्चा अगर मैं कहूँ शिक्षण अभिरुचि हो गया, आपके जो सामान्य बुद्धि विश्लेषण अगर कहीं नंबर नहीं खींच पाता है तो ये जो नंबर खींचने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो आपका उत्तराखंड आपके राज्य से संबंधित ये यहाँ से ये 30 नंबर में से ये लेके चलो कि आप 25 या 24 नंबर आपके यहाँ पर आने चाहिए। और साथ ही उसके बाद जो चौथा पॉइंट आता है वो सामान्य बुद्धि परीक्षण, 25 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और जो 5वां जो पॉइंट रहेगा वो सामान्य हिंदी से आपके 20 पॉइंट आपके यहाँ से रहेंगे। अब जो सामान्य बुद्धि परीक्षण हो गया और सामान्य हिंदी है, इसकी मैं प्रत्यक्ष तौर से दूसरी वीडियो लेके उपस्थित रहूंगा। आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो खंड है हमारा वो खंड आपका क्या है, आपका तीसरा खंड के बारे में हम चर्चा करें। तीसरा खंड आप क्या है, उत्तराखंड। ये उत्तराखंड राज्य से ये संबंधित है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य से संबंधित आज का हमारा टॉपिक रहने वाला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग इसको सोचेंगे ये तो बड़ा आया है, ये अपने आप को समझ रहा है। मैं अपने आप को कुछ नहीं समझ रहा हूं। आप अपने आप को समझो कि आपको ये परीक्षा निकालनी है या नहीं निकालनी, इतना ध्यान में रखिएगा। देखिए, जो 5वां खंड की अगर हम आए, 5 जो खंड है उसका जो तीसरा खंड है, तीसरे खंड में क्या दिया रहेगा ये आपका सामने सिलेबस है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि क्या तमाम चीजें। देखिए, पहला खंड अगर मैं कहूँ कि 30 नंबरों का ये रहने वाला है, 30 अंकों का ये रहेगा। इसका जो पहला है, देखिए इसमें उत्तराखंड का यहाँ पर लिख देता हूं, उत्तराखंड का सामान्य ये भूगोल के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, इसकी किस प्रकार से भूगर्भीय चीजें हैं, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वो आपको ये रहेगा। और दूसरा अगर मैं कहूँ, दूसरा आपका इतिहास रहेगा। इतिहास किस प्रकार से उत्तराखंड का है। और अगर हम बात करें यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट रहेगा वो आपके प्रकृति से संबंधित रहेगा। अगर हम बात करें उत्तराखंड के इतिहास को भी हम क्या करते हैं, 3 कालखंडों में इसको विभाजित करते हैं। देखिए, 3 कालखंड के अंतर्गत हम इसको विभाजित करते हैं। एक तो प्रागैतिहासिक, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा अगर हम बात करें मध्य काल, और तीसरा कहें आधुनिक काल के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रागैतिहासिक काल को भी हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक तो हो गया ऐतिहासिक काल। वहीं पर अगर हम देखें दूसरा ये है पाषाण कालीन काल। ठीक है, ये हमने बात।
आज ऐतिहासिक और पाषाणकालीन काल के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये तमाम चीजें पूछी जाएंगी। अब जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भैया उत्तराखंड के जो मैं अगर बात करूं जो सामान्य भूगोल से क्या पूछा जा सकता है आपसे, ये आपको पता होना चाहिए। पहले तो आपको बता दूं इसको शुरुआत करने से पूर्व। देखिए दोस्तों, आपको स्पष्ट रूप में आपको जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे उत्तराखंड के, आपको अगर लेक्चरर निकालना है तो आपको इस प्रकार से नोट्स यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। देखिए, नोट से जब तक नहीं बनेंगे बिल्कुल भी आपके समझ में नहीं आएगा। पूरा A to Z पहले से लेके अंत तक आप क्या कीजिए, इसको नोट से बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, अगर आपने नोट से बनाए तो तब जाके आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने की उम्मीद हो जाएगी। देखिए, आप वन लाइनर क्वेश्चन को अभी बिल्कुल भी मत पढ़िएगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको वन लाइनर क्वेश्चन आप बिल्कुल भी मत देखिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भैया कि आप दूसरा जो महत्वपूर्ण जो कार्य करोगे वो है आपका साथ ही वन लाइनर क्वेश्चन हो गया, ऑप्शनल क्वेश्चन हो गए, इनको बिल्कुल भी मत देखिएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन हो आपको भ्रमित करते हैं। ठीक है, अगर आपने देखना ही है तो विस्तार पूर्वक, अभी समय बहुत है, विस्तार पूर्वक चीजों को देखो, विस्तार पूर्वक उन चीजों को पढ़िए और उसके नोट से बनाते हुए चलिएगा। तब जाके कहीं ना कहीं आपके समझ में ये उत्तराखंड का जो भूगोल है या कहीं उत्तराखंड का इतिहास है वो आपके समझ में आएगा। देखिए, अगर मैं सामान्य भूगोल की अगर बात करूं तो सामान्य भूगोल के अंतर्गत जो पूछा जाए कि उत्तराखंड की स्थिति किस प्रकार से, उत्तराखंड का जो किस गोलार्ध में स्थित है या कहीं किस भूभाग के अंतर्गत क्षेत्र है, कौन सा पूर्व या पश्चिम दिशा की तरफ कौन सी दिशा में स्थित है, या उसका जो स्थिति हो गया या विस्तार हो गया, इसकी संरचना किस प्रकार से, इसकी जलवायु किस प्रकार से है। ठीक है, और यहाँ पर किस प्रकार से जलवायु का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर जिस प्रकार से उत्तराखंड में जो जनांकी की जो संरचना है, यहाँ की भौगोलिक स्थिति है पहाड़ों की या मैदानी क्षेत्रों की, किस प्रकार से उत्तराखंड का जो वातावरण है वो अन्य राज्यों की अपेक्षा किस प्रकार से यहाँ पर विविधता पाई जाती है। ठीक है, वो तमाम चीजें, क्योंकि ये ऐसा राज्य है जहाँ पर आपको मैदानी क्षेत्र और आपके पहाड़ी क्षेत्र सारथी रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर किस समय कौन से काल में किस प्रकार से प्रवास रहा, प्रवासी की बात करेंगे, संचार माध्यम किस प्रकार से है, यहाँ का आपका कहें परिवहन किस प्रकार से है, साथ ही आपके कहें कि राज्य के जो प्रतीक चिन्ह हैं वो किस प्रकार से हैं, या कहें इसकी जो पहाड़ियां हैं या इसके हिमनद हैं उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ये तमाम चीजें यहाँ पर पूछी जाएंगी। तो आपको किस प्रकार से उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्र है उसको विशेष रूप से देखना है, क्या कहाँ से इशाराती क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, और देखिए यहाँ का जलवायु परिवर्तन है, यहाँ का भौगोलिक क्षेत्र के बारे में याद रखिएगा। और अगर हम इतिहास की बात करें तो उत्तराखंड का जो प्राचीन इतिहास की अगर हम देखिए, प्रागैतिहासिक काल से अगर हम बात करें तो सर्वाधिक रूप में आपके प्रागैतिहासिक काल से ही क्वेश्चन बनते हैं उत्तराखंड में, विशेष रूप से याद रखिएगा। उत्तराखंड की अगर बात करूं कि भैया किस प्रकार से मानव का यहाँ पर पूर्व में किस प्रकार से यहाँ पर प्रमाण मिले, निवास होने के प्रमाण मिले, किस प्रकार से यहाँ कौन कौन सी जातियां रही, कौन कौन से जनजातियां रही, किस प्रकार से कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं उत्तराखंड के जहां पर आपके प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र मिले हैं या मृदुंग भाण मिले हैं या कप मार्क से मिले हैं, शैल चित्र प्राप्त हैं, जो लिपियां प्राप्त हुई, ये जो पुष्टि करती है तो हमें ये कहीं ना कहीं ये पुष्टि करती है कि भैया उत्तराखंड के अंदर कहीं ना कहीं मानव सभ्यता पूर्व में ही यहाँ पर विकसित हो चुकी थी। ये नहीं कि कहीं अन्य राज्यों की अपेक्षा यहाँ पर आके लोग बसे होंगे। यहाँ पर जो मानव की जो प्रागैतिहासिक काल से ही यहाँ पर गतिविधियां, उनका संचार तंत्र या कहें उनकी जो गतिविधियां हमें उत्तराखंड में देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें जिस प्रकार से आपने देखा होगा उत्तराखंड के अंतर्गत जैसे अल्मोड़ा जनपद हो गया, आपके उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, और इन क्षेत्रों में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं जैसे नैनीताल भी है, अगर बात करूं इन जिलों में कहीं ना कहीं हमें ऐसे प्रमाण देखने को मिलते हैं कि उत्तराखंड में कि पहले पुरातन समय की अगर बात करूं प्रागैतिहासिक काल में जिस प्रकार से मानव यहाँ पर विचरित करता था, जिस प्रकार से जंगली अवस्था में रहा और जिस प्रकार से वो गुफाओं का शरण लिया और साथ ही जो अपनी लिपियां उसने छोड़ी, और वह तमाम चीजें हमें कहीं ना कहीं जो प्रागैतिहासिक काल के जो अवशेष हमें जो प्राप्त हुए, जिससे कि आपको पता है प्रागैतिहासिक काल के अवशेषों को जो सर्वप्रथम जो खोजा गया था, जैसे यशोधर मठपाल द्वारा, MP जोशी द्वारा अगर बात करें तो ये जो पुरातत्विक जो इतिहासकार रहे हैं, जो पुरातत्विक जिन लोगों के द्वारा खोजा गया, ठीक है। और अगर मैं कहूँ आपके जो
उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद की अगर बात करूँ सिंपल सी, तो यहाँ पर किस प्रकार से लखुडियार जो गुफा है वहां पर किस प्रकार से प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्रों की जो विभिन्नता देखने को मिलती है। हमें ये पता चलता है कि किस प्रकार से यहाँ पर रहे होंगे, किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन करते होंगे, वो तमाम हमें चीजें हमको देखने को मिल जाती हैं। और तो और ये अगर हम देखें उत्तरकाशी में किस प्रकार से नीले रंग के शैल चित्र मृंगाण मिले हैं आपकी कहीं, ये तमाम चीजें आपको देखने को मिल जाती है। अगर वहां अगर यहाँ पर अगर सर्वप्रथम जो चीजें देखने को मिली कप मार्क्स अगर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो चंपा जिले के जैसे जो देवीधुरा है, देवीधुरा में किस प्रकार से कप मार्क्स को हमने खोजा, भाड़ा में मिले थे। वहीं अगर हम बात करें पिथौरागढ़ जनपद की, तो पिथौरागढ़ जनपद में किस प्रकार से ताम्र मानव आकृतियां हमें यहाँ पर मिले हैं, जैसे कि नित्य कृति हो, या जैसे आप कहोगे तो जैसे हम अगर मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल के अंतर्गत जो अशोक के पर्यटक हैं, जो शिलालेख मिले हैं, कालसी के अंतर्गत जो मिले हैं, तमाम चीजें हमें कहीं ना कहीं ये मिलते हैं कि प्रागैतिहासिक काल से ही उत्तराखंड में मानव का गतिविधि या संचारण यहाँ पर रहता रहा है। इस भू क्षेत्र में समय समय पर अनेक राजाओं ने, अनेक शासकों ने, ब्रिटिश हुकूमत ने कहीं ना कहीं इस राज्य क्षेत्र में अपना कहीं ना कहीं विस्तार यहाँ पर इन्होंने प्रारंभ करा। कहीं ना कहीं उनको ये आकर्षित करता रहा। कहीं ना कहीं ये क्षेत्र आपके जो विश्व धरोहर के रूप में आज बहुत से स्थान हमारे उत्तराखंड के जो जाने जाते हैं, कहीं ना कहीं ये अपनी विविधता को लिए हुए, कहीं ना कहीं ये अपने जो चौतरफा जो हिमालय से घिरा है, कहीं ना कहीं लोगों को ये आकर्षित करता रहा है। कहीं ना कहीं ये सर्व महत्वपूर्ण ये चीजें रही। अगर मैं कहूँ ये जो प्रागैतिहासिक काल में किस प्रकार से कौन कौन सी जनजाति रही, कौन कौन सी कितार रही, या फिर आपके कोल रही, या फिर जितने भी जनजातियां हैं ना, जब हम इस टॉपिक को हम जब पढ़ेंगे तो मैं आपको यहाँ पर बताऊं। तो राजवंश की अगर बात हो, जैसे कुरुंद रहे, पवार रहे, आपके कत्यूरी वंश रहे, या पवार वंश के रहे, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। कत्यूरी वंश जैसे कुमाऊं मंडल की बात करूँ या गढ़वाल मंडल में किस प्रकार से जो राजाओं का शासन रहा। अगर मध्यकाल आते आते जिस प्रकार से अगर मैं कहूँ मध्यकाल में जैसे कि कत्यूरी जो उत्तर कत्यूरी का रहा, चंद्र का रहा, या पवार का जो शासन जो रहा ना, वो कहीं ना कहीं अपने आप में विविधता लिए ये है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से प्रागैतिहासिक, अगर मैं प्राचीन काल की अगर बात करूँ, प्रागैतिहासिक काल की जो मैंने चर्चा करी थी, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाए। अगर हमने मध्यकाल की बात करी, जैसे कि आपने जो राजवंश रहे हैं, राजवंशों की हमने जो बात करी, तो कौन कौन से समय रहे, कौन कौन से राजा इसमें रहे, तो किस प्रकार से उसके बाद जो राजाओं का जब समय रहा, खत्म रहा, तो उसके बाद किस प्रकार से अगर मैं बात करूं आधुनिक काल, जिस समय मध्यकाल के बाद जैसे आधुनिक काल रहा, जब राजाओं का समय जब समय गया, उसके बाद जिस प्रकार से गोरखाओं का आक्रमण उत्तराखंड में रहा, गोरखाओं ने किस प्रकार से उत्तराखंड में अपने 28 साल का जो शासन उनका रहा, किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर आए, किसका ऐसा योगदान रहा, कौन ऐसा शख्स रहा। ठीक है, आपको पता होगा जोशी जी ऐसे रहे जो बंदे कि जिन्होंने गोरखाओं को कहीं ना कहीं यहाँ पर आमंत्रित किया। कहीं ना कहीं जो 28 साल का जो शासन या दंश जो झेला, कहीं ना कहीं उत्तराखंड के संपूर्ण राज्य के जितने भी लोगों ने कहीं ना कहीं यहाँ पर जो गोरखाओं का शासन रहा, चाहे आप कुमाऊं के क्षेत्र में गए, किस प्रकार से यहाँ पर जो महेंद्र चंद को जिस प्रकार से खदेड़ा या उसको युद्ध में हराया, ठीक है, हौलबाग के अंतर्गत जिस प्रकार से हराया, फिर जाके आपको अगर बात धीरे धीरे करके इन्होंने आपके गढ़वाल की तरफ जिस प्रकार से उन्होंने अपना शासन आधिपत्य को स्थापित करने की जो कोशिश करी, जो वो मध्यकाल के अंतर्गत चीज आ जाती है। वहीं अगर बात करो तो मध्यकाल के बाद जिस प्रकार से सुदर्शन शाह के आमंत्रण में जिस प्रकार से ब्रिटिश हुकूमत, कहीं ना कहीं ब्रिटिश हुकूमत में जिस प्रकार से उत्तराखंड की और अपने आप को रिझाया, उत्तराखंड ने जिस प्रकार से ब्रिटिशों को अपनी ओर रिझाया, कहीं ना कहीं इसके प्राकृतिक सौंदर्य की बात करें, कहीं ना कहीं ये चीज इसकी वन संपदा होगी। तो तमाम चीज कहीं ना कहीं एक लालच ब्रिटिशों के मन में था, या उनकी ये खूबसूरती है, प्रकृति का जो नौसंगिक सौंदर्य है, कहीं ना कहीं ये चीजें ब्रिटिशों को अपनी ओर आकर्षित। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, फिर किस प्रकार से ब्रिटिशों के मध्य और गोरखाओं के मध्य युद्ध रहा, ये चीज टॉपिक आएगा। फिर जाके जब ब्रिटिशों का समय रहता है, किस प्रकार से कौन सा कमिश्नर रहा, किस प्रकार से कौन कौन सी यहाँ पर इन्होंने चीजों को लागू किया, किस प्रकार से कर लगाए, किस प्रकार से ये भूमिका, तमाम चीजें जो आगे, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। फिर जाके अगर बात करें किस प्रकार से यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर किस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चला, स्वाधीनता आंदोलन चला, ये तमाम चीजें यहाँ पर आए। फिर आपको आता है कि उत्तराखंड का जो परिदृश्य आता है, उत्तराखंड का जिस प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन प्राप्त होने के पश्चात जिस प्रकार से उत्तराखंड ने पृथक उत्तराखंड राज्य होने का या कहीं पर्वतीय राज्य होने के लिए जिस प्रकार से संघर्ष किया, आज जो हमें उत्तराखंड जो रूप में दिखाई दे रहा है, वो जिस उद्देश्य से हमारे जो वीर जो शहीद रहे, या कहें जो आपके आंदोलनकारी थी, जो भाव से उत्तराखंड को उन्होंने एक
पर्वतीय राज्य की संकल्पना की थी, हमारा पहाड़ खुशहाल रहेगा। आज जिस प्रकार से उत्तराखंड का नाम जो रहा, खंड खंड राजनेताओं के माध्यम से जिस प्रकार से इसे खंड खंड करके छिन्न भिन्न कर दिया। आज अगर देखो उत्तराखंड में कहीं ना कहीं बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है, कहीं ना कहीं पलायन का दंश झेल रहा है, कहीं ना कहीं आपकी जो मेडिकल की सुविधाओं का दंश झेल रहा है, कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में हमारा उत्तराखंड कहीं ना कहीं पिछड़। तो जिस संकल्पना से हमने उत्तराखंड का जो रचना की थी, वो रचना कहीं ना कहीं आज हमें देखने को नहीं मिलती है। वो वीर जो शहीद जो सेनानी थे, जिस प्रकार से उत्तराखंड के लिए मांग करी, किस प्रकार से समय में उत्तराखंड का स्वतंत्रता दहन आंदोलन के प्रति जिस प्रकार उत्तराखंड की जो पृष्ठभूमि रही, किस प्रकार से उत्तराखंड को एक पर्वतीय राज्य के लिए किस प्रकार से इसकी गणना की गई, किस प्रकार से यहाँ पर आंदोलन रहे और किस प्रकार से यहाँ पर समाचार पत्रों का भी अंकन रहा, समाचार पत्र किस प्रकार से रहे। अगर हम बात करें समाचार पत्रों ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो साहित्य के क्षेत्र में कहीं अगर समाचार पत्रों की बात करते हैं तो ये तमाम चीज किस प्रकार से यहाँ पर जो चीज कुरीतियां जो फैली थी, जिस प्रकार से जो यहाँ पर जिस प्रकार से अगर हम कुल्ली वगैरह आंदोलन कहें या फिर जो दलितों को या जो डोली पर बैठने का जो अधिकार नहीं था, जिस प्रकार से समाज में जो ऊंच नीच का जो दायरा था उसको समाप्त किया, कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें उत्तराखंड के लिए पृष्ठभूमि का यहाँ पर। फिर बात करते हैं जो तीसरा पॉइंट अगर आता है, जो तीसरा पॉइंट की अगर प्राकृतिक संपदा की बात करते हैं, संसाधन की बात करते हैं, किस प्रकार से प्राकृतिक संपदाओं संसाधन में ये तमाम चीजें उत्तराखंड का अपना अस्तित्व रहा, किस प्रकार से यहाँ की प्रकृति है, किस प्रकार की यहाँ की आर्थिक संरचना है, जलवायु है, वन है, वन्य जीव की बात कर, किस प्रकार से यहाँ पर जो हिमालय श्रृंखलाएं हैं, किस प्रकार से यहाँ पर नदी तंत्र है, किस प्रकार के यहाँ जलवायु कहाँ, यहाँ भूमिगत जो आपका खाद्यान्न है, या कहें जो यहाँ का जो अगर कहें मुख्य रूप से जो फसलें हैं उनकी संरक्षण में, जिस प्रकार से वनों का संरक्षण की बात आ जाती है, जिस प्रकार से यहाँ मूवमेंट चले, आंदोलन चले, और साथ ही अगर कहें अभ्यारण्य की बात करें, किस प्रकार से यहाँ खनिज जो प्राकृतिक तौर पर खनिज मिले, और साथ ही अगर कहें पशुपालन के क्षेत्र में उत्तराखंड किस प्रकार से रहा, और तो और साथ ही अगर मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पे जो कृषि बागवानी रहे, आपके खाद्यान्न के क्षेत्र में किस प्रकार से इसने उन्नति करी, किस प्रकार से ये तमाम चीजें, कौन कौन सी फसलें, कौन कौन सी चीजें उत्तराखंड के लिए प्रमुख रहे, मोटे अनाजों के क्षेत्र में करके, और जो ये तमाम चीजें हैं ये पूछी जाती हैं। और अगर बात करें उत्तराखंड में राजनीति परिप्रेक्ष्य की अगर बात करते हैं, चौथा पॉइंट जो राजनीतिक परिदृश्य की अगर बात करें किस प्रकार से रहा, ठीक है, राजनीतिक दृश्य की अगर बात करें किस प्रकार से यहाँ पर जो रहा, प्रशासनिक इकाई की बात करेंगे उत्तराखंड में किस प्रकार से प्रशासनिक इकाई रही, ये तमाम चीजें जैसे राज्य दर राज्य की बात, फिर आपके अगर हम राजधानी की बात करें, तहसील स्तर की बात, जनपदों की बात करें, ये तमाम चीजें आती हैं, ग्राम स्तर की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये संपूर्ण रूप से जिस प्रकार से प्रशासनिक ढांचा संवैधानिक तौर पे जो गढ़ा गया था उसकी पृष्ठभूमि की हम चर्चा करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें पांचवें तौर पर अगर पांचवें पॉइंट की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड का किस प्रकार से रेशियो रहा है, लिंगानुपात किस प्रकार से है, शिक्षा के क्षेत्र में पुरुषों की भागीदारी कितनी रही, महिलाओं की भागीदारी कितनी रही, कितना साक्षरता है, प्राथमिक स्तर पे क्या है, उच्च शिक्षा पे क्या है, तमाम चीजें हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि भैया अगर हम कहें संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी जो संस्कृति के अंतर्गत शिक्षा के अंतर्गत जो प्रशिक्षण हुए हैं, किस प्रकार से रीति रिवाज रहे, किस प्रकार से मेले और तीज त्योहार उत्तराखंड के हैं, जैसे अगर हम कहें यहाँ के लोक नृत्यों की बात करते हैं, लोक गायन की बात करते हैं, यहाँ पर आभूषणों की बात करते हैं, किस प्रकार से यहाँ का खान पान है, ये तमाम चीजें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये चीजें जब तक आपको याद नहीं होंगे तब तक ये आपका जो पेपर है निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब हम यहाँ कहते हैं किस प्रकार से जनजातियों की कौन कौन सी जनजाति है, यहाँ की भाषा किस प्रकार से किन किन बोलियां बोली जाती है, यहाँ का जो जनजाति है उनका उत्सव किस प्रकार से, यहाँ का वेशभूषा पहनावा, ये तमाम चीजें क्वेश्चन पूछी जाती हैं। अगर हम बात करते हैं किस प्रकार से प्रमुख आंदोलन रहे उत्तराखंड के अंतर्गत, प्रमुख आंदोलनों की बात आंदोलन की बात करते हैं, किस प्रकार से प्रमुख आंदोलन रहे, जैसे कुली बगार हो गया, डोलापाल के आंदोलन हो गया, वन संरक्षण हो गया, उत्तराखंड के लिए पथक राज्य के लिए किस प्रकार से आंदोलन करा, ठीक है, ये तमाम चीजें, और टेहरी रियासत से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे, तो ये तमाम चीजें। अब बात करेंगे उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति की अगर बात करें, किस प्रकार से यहाँ पर जल विद्युत की बात करते हैं, औद्योगिक वानिकरण की बात करते हैं, पर्यटन के क्षेत्र में, औषधि के क्षेत्र में बात करते हैं, तो ये जो है उत्तराखंड राज्य का प्रतीकों के बारे में कहा, किस प्रकार से उत्तराखंड के प्रतीकों को किस
प्रकार से संजोया गया, कौन कौन सी चीजों को उसको अंदर रखा, किस प्रकार से उसमें बदलाव आए, क्या रहे। अगर हम विकास की बात करें, किस प्रकार से उत्तराखंड राज्य में जो मुख्यमंत्रियों द्वारा, जो केंद्र सरकार द्वारा कौन कौन से समय समय पर योजनाएं चलाई जाती है, कौन से उत्तराखंड के जनमानस के लोगों को कौन कौन सी योजनाओं से लाभान्वित किया जा सकता है, कौन कौन से समय समय पर कौन कौन सी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई हैं और केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई, कितनी योजनाएं आपके जो ग्रामीणों के हितों के लिए है, कौन से आपके अल्पसंख्यकों के लिए है, कौन से एससी कैटेगरी के लिए है, या ओबीसी या एसटी कैटेगरी के, या कहे जनरल कैटेगरी के अंदर हैं, जो अगर आर्थिक कमजोर वर्ग के अंतर्गत जो रहा है, जहाँ महिलाओं का आरक्षण की बात करते हैं, तो तमाम चीजें पूछी जाती हैं। ये आपको याद रखेगा। अगर हम बात करें कि उत्तराखंड में किस प्रकार से समसामयिक घटनाओं की अगर जिक्र करें, क्या समय समय पर कौन कौन सी नीतियां उत्तराखंड ला रहे, उत्तराखंड के ऐसे समय समय पर कौन कौन सी कीर्तिमान विस्थापित कर रहा है। अगर हम कहें, आपने देखा ही होगा कि भैया जिस प्रकार से राजपथ पर हमारे झांकियों को जिस प्रकार से प्रथम स्थान प्राप्त होता है, उत्तराखंड में जिस प्रकार से पर्यटन के क्षेत्र में जो चीजें ऑल वेदर रोड का स्थापना हो रहा है, जिस प्रकार से मेट्रो का गए हैं, जो चारों धामों को किस प्रकार से उनको कॉरिडोर के तौर पर विकसित किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये पांचवें धाम के रूप में, जिस प्रकार से राज्य में जो जागेश्वर मंदिर को पांचवें धाम के रूप में जो विकसित किया जाए, अगर हम कहें तो उत्तराखंड राज्य के अंदर कहीं ना कहीं जो इस प्रकार से सैन्य धाम को भी रखा गया, किस प्रकार से हमारे उत्तराखंड के जितने भी जो अलग अलग क्षेत्रों में जो कार्य करें, किस प्रकार से देश का प्रतिनिधित्व करें, उत्तराखंड से कौन कौन से राज्य के ऐसे, देश के ऐसे कौन कौन सी बड़े बड़े पदों पर उत्तराखंड का जो व्यक्ति विशेष पहुंचकर उत्तराखंड को गौरवान्वित कर रहा है, ये तमाम चीजें। अगर बात करते हैं तो खेल कूद और मनोरंजन की बात करते हैं, तो कौन कौन सी ऐसी खेल विधाएं हैं और कौन कौन सी ऐसी हैं जो उत्तराखंड में अपने नाम रोशन कर रहा है। चाहे हम अगर लक्ष्य सेन की बात करें, एकता बिष्ट की बात करें, या फिर आपके दलबीर की बात करें, ऐसे बहुत से हमारे जो खिलाड़ी हैं, जैसे मानसी नेगी की बात करें, वॉक रेस में जिस प्रकार से वो प्रदर्शन कर रही हैं, बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं उनका नाम जिसमें लेना मुमकिन नहीं है, जिसमें ये टॉपिक चलेंगे तो उस समय शायद उसमें प्रत्यक्ष तौर पर आपको वहां पर उनको बताया जाएगा, एक एक पॉइंट आपको क्लियर कराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं खेल विधाओं में भी आज हमारा राज्य अन्य राज्यों की अपेक्षा जिस प्रकार से उच्च स्तर पे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड के युवाओं का जो खेल प्रदर्शन है, जो खेल भावनाएं उत्तराखंड राज्य के प्रति जो लोगों का है, कहीं ना कहीं वो आपके उत्तराखंड राज्य को अन्य राज्यों की अपेक्षा एक समृद्ध और खुशहाल राज्य के तौर पर जो विकसित करता है। अगर हम मनोरंजन की बात करें, किस प्रकार से उत्तराखंड में सांस्कृतिक प्रोग्राम को की बात करते हैं, किस प्रकार से यहाँ की फिल्म में और किस प्रकार से यहाँ के गानों में जो विविधता है, वो तमाम चीजें ये पूछी जाती है। किस प्रकार से यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हुए लोग, जैसे जुबिन नौटियाल हो गए, अगर कहें पवनदीप राजन हो गए, बड़े ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने मनोरंजन के क्षेत्र में, या कहें उर्वशी रौतेला की बात करते हैं, बहुत ऐसे हैं जिन्होंने उत्तराखंड का जो अभिमान हमेशा, या कहें उसके गौरवान्वित करने का, उसका सर ऊंचा करने का कार्य करे। कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें पूछी जाती है। ये 23 नंबर का ये जो भवसागर है, कहीं से भी आपका क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। मैं फिर से जो चीजें दोहरा रहा हूं कि आपको जब तक आप किसी चीज को विस्तार चीज से नहीं पढ़ोगे, विस्तार पूर्वक किसी टॉपिक को नहीं पढ़ोगे, जब आप किसी तरीके से इस प्रकार से नोट्स नहीं बनाओगे, विशेष रूप से आप नोट्स बनाओ, नोट्स से पढ़िए। देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन हो गए, आपके जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके परीक्षा के 15 दिन पूर्व उन चीजों को देखने का मतलब बनता है, उससे पूर्व उन चीजों को देखने का कोई औचित्य नहीं बनता है। अगर आप जिस प्रकार से ये नोट्स बने हुए हैं, तो उसी प्रकार से यदि आपने नोट्स बनाए तो निश्चित रूप में आपका, देखिए ये उत्तराखंड के संपूर्ण तरीके से जो नोट्स बने हैं आप ये देख पा रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं इस प्रकार से, आपको जब तक नोट्स नहीं बनेंगे तो आपके समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। जब तक आप स्वयं नोट्स को निर्मित करोगे तो आपको अच्छी तरह से याद होगा और साथ ही आपको पता होगा कि क्या चीजें महत्वपूर्ण है। जब तक अब देखिए वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ोगे, वन लाइनर क्वेश्चन हमेशा दुविधा पैदा करता है, और साथ ही याद रखिएगा आपका जो ऑप्शनल क्वेश्चन पढ़ते हो वो भी आपका दुविधाजनक रहती है। जब तक आप किसी टॉपिक को विस्तार पूर्वक नहीं समझोगे, उसमें क्या चीजें कह रही हैं, क्या चीजें आपको अंडरलाइन करनी है, कौन सा चीजें आपको नोट करनी है, कहाँ पर से क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो ये जब तक आपको नहीं आएगा तब तक बिल्कुल भी नहीं होने वाला। नोट्स बनाइए। देखिए ये आपको प्रवक्ता संवर्ग का ये पेपर है, इसमें किस प्रकार से चीजें दी गई हैं, किस प्रकार से वो तमाम चीजें यहाँ पर दी गई हैं, ये देखिए। ठीक है, ये स्कैनिंग का ही पेपर है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन बताऊं कि भैया यहाँ पर जैसे दिया गया है कि
देखिए उत्तरकाशी हुडली गुफा के शैल चित्र किस रंग के प्रयोग किए गए हैं, नीले, सफेद या लाल या पीले, तो इस प्रकार से पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और ये तमाम चीजें जब तक ये चीजें नहीं देखोगे तब तक आपका ये सोचिए कि उत्तराखंड का जो पोर्शन है आपका वो ना के बराबर होगा आपका। देखिए हिस्ट्री आपको पढ़नी है, हिंदी आपको पढ़नी है, उत्तराखंड तो विशेष रूप से आप ध्यान में रखिएगा किस प्रकार से आपको चीजें करनी है, ठीक है। आप तक यहीं तक अगर आप लोगों को क्लासेस लेनी है, मैं प्रत्यक्ष तौर पर क्लासेस प्रारंभ करने जा रहा हूं। आप जो बच्चे क्लास लेना चाहता है वो कमेंट सेक्शन पे अपना नंबर सेंड लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसको रिप्लाई अवश्य करूंगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।